और वह युवती कहाँ रहती है? तब व्यक्ति कहता है, वह युवती मुझे वन में मिली थी, तभी उसने मुझे यह बात कही थी, किंतु वह कहाँ रहती है यह तो मुझे भी नहीं मालूम है। तब राजा कहता है, यदि तुम्हें नहीं मालूम कि वह युवती कहाँ रहती है तो उस हत्यारे के विषय में मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तब वह व्यक्ति कहने लगता है, मैं उस युवती से मिल चुका हूं, उसका निवास स्थान तो मालूम नहीं, किंतु वह युवती वन में लकड़ियां लेने आती है, तभी उसने मुझे उस हत्यारे के विषय में बताया था। तब राजा कहता है, तो क्या तुम उस युवती से मुझे मिलवा सकते हो? तब व्यक्ति कहता है, यदि आपको उचित लगे तो मैं कल उस युवती को राजमहल ले आ सकता हूं दोस्तों। तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, नहीं, ऐसा मत करना, राजमहल में लाने की भूल मत करना, मैं नहीं चाहता कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी मालूम हो। तब वह व्यक्ति कहता है, किंतु महाराज ऐसा क्यों? तब राजा कहते हैं, वे इसीलिए कि कहीं हत्यारे तक यह बात पहुंच गई तो वह सतर्क हो जाएगा और उसके विषय में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। और ऐसे बातें करते हुए वह व्यक्ति राजमहल से बाहर चला जाता है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति वन में पहुंच जाता है तब मंजुलिका से कहता है, देवी, अब आप अपने रूप और लावण्य को संवार लीजिए, क्योंकि आपसे महाराज मिलना चाहते हैं। यदि आप उनको पसंद आ जाती हो तो आपका सपना पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। तब मंजुलिका कहती है, मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। तब तोता कहता है, साहस तो तुम्हें करना ही होगा। उधर राजमहल में राजा गंधर्वसेन चिंतित थे। चिंतित अवस्था में वे अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे और उनको ऐसी अवस्था में देखकर रानी रत्नावली उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, तुम्हें क्या बताऊं रानी, इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आए दिन या ही राज्य में हत्याएं हो रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, रात होती है। राजा गंधर्वसेन वन की ओर चल पड़ते हैं। उस रात्रि भी वह उसी झरने के समीप उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। उस रात यक्षिणी अपने भोजन हेतु उस वृक्ष से नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि अभी उसे 2-3 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। वह तोता भी वहीं पर था। वे दोनों मोरनी और तोते के रूप में ही थे। मंजुलिका राजा गंधर्वसेन को फिर से निहारने लगती है। उसकी व्याकुलता देखकर तोता मंजुलिका से कहता है, चलो पहले इस वृक्ष से उतरकर दूर चलते हैं। और इस तरह तोता और मोरनी साथ उड़कर कुछ दूर दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। बैठकर तोता कहता है, अब पहले तो मुझे मनुष्य रूप में बदल दो और स्वयं को एक सुंदर नवयुवती में बदल जाओ। मंजुलिका दोनों का रूप परिवर्तित कर देती है। फिर वह व्यक्ति कहता है, एक मशाल जलाओ और मेरे संग उस स्थान पर चलो जहां राजा विश्राम कर रहे हैं। व्यक्ति की बात मानकर मंजुलिका राजा गंधर्वसेन के करीब पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह व्यक्ति राजा गंधर्वसेन के समक्ष नाटक करते हुए कहता है, महाराज आप यहाँ हैं, अच्छा हुआ जो मैं आपको खोजते हुए यहाँ आ पहुंचा हूँ। तब राजा कहते हैं, किंतु तुम्हें किसने सूचित किया कि मैं यहाँ हूँ, और यह तुम्हारे संग कौन है? यह अपना मुख उस ओर करके क्यों खड़ी है? तब व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल रात्रि यहाँ मृत शरीर मिला था और यह वही युवती है जिसने उस हत्यारे को देखा था। यह मुझे मार्ग में मिल गई थी, इसलिए सोचा कि आपसे इसकी बातचीत करवा देता हूँ, और यह आपसे डरती है, इसलिए यह अपना मुख उस ओर करके खड़ी है। दोस्तों, इतना सुनते ही मंजुलिका अपना चेहरा राजा की ओर करती है। राजा उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, और जैसे ही मंजुलिका की नजर राजा गंधर्वसेन से मिलती है तो वह शर्मा कर अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। राजा गंधर्वसेन अभी तक यक्षिणी को एकाग्रचित होकर देख रहे थे। तभी वह व्यक्ति कहता है, महाराज इसका नाम मंजुलिका है और यह उत्तर दिशा की एक कुटिया में रहती है। बेचारी बहुत गरीब है और भाग्य की मारी है, इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता है। मुझे इस पर दया आ गई तो मैंने इससे कहा कि हमारे याति राज्य के राजा अत्यंत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं और वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसने तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया था। फिर मैंने इससे कहा कि तुम्हें राजा के पास ले चलता हूं। तुम्हारी अवस्था देखकर वे कुछ ना कुछ तो प्रबंध तुम्हारे लिए कर ही देंगे। दोस्तों, तब राजा गंधर्वसेन मंजुलिका बनी यक्षिणी से पूछते हैं, मंजुलिका क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो? तब मंजुलिका कहती है, जैसी आपकी आज्ञा। तब तोता कहता है, महाराज आप आराम कीजिए, ये बातें तो सुबह भी हो सकती हैं। दोस्तों, तब महाराज गंधर्वसेन कहते हैं, मुझे अभी इस विषय में मंजुलिका से
उस हत्यारे के बारे में बात करनी है। मैं तो वैसे भी रात्रि भर जागने वाला हूं, क्योंकि मुझे उस हत्यारे के विषय में मालूम करना है। तब तोता कहता है, महाराज, फिर हम दोनों भी आपके साथ रात भर जागते हैं। तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, मैं तो इस राज्य का राजा हूं और अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तब महाराज कहते हैं, मंजुलिका, अब बताओ, तुम उस हत्यारे के विषय में क्या जानती हो? वह हत्यारा पुरुष है या स्त्री? तब मंजुलिका कहने लगती है, जी, वह हत्यारा एक पुरुष है। उसका मुख बहुत ही भयानक है। मंजुलिका झूठ बोलते हुए राजा से कह देती है। तब राजा पूछते हैं, वह किस हथियार से मनुष्यों की हत्या करता है? तब वह कहने लगती है, महाराज, वह हत्या करने के लिए किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।